बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 तो हम जो है मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की सीरीज़ कर रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है और इस सिलसिले में और हम जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है, तो आप इसे बुक में से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये काम करना है कि हमें फर्स्ट और लास्ट इन्हें हमें होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो चूँकि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है तो x लिखने के बाद आपने ब्रैकेट डाल के उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स x की क्या पावर होनी चाहिए, इंटरनल पावर क्या होनी चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 4 दे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4। इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में लेके आना है। मिड टर्म में हमारे पास माइनस 12x स्क्वायर है और लास्ट टर्म में हमारे पास एक स्क्वायर वैल्यू है जो कि है 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो लिहाजा 4 होल स्क्वायर करके लिखेंगे इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लेना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट x स्क्वायर बी इक्वल्स टू y। तो x स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, तो हमारी जो एक्सप्रेशन होगी ये चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूशन होगी। तो जहाँ x स्क्वायर होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा y से। तो x स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर को हम लिखेंगे y स्क्वायर और जो मिडिल टर्म है उसमें माइनस 12 और x स्क्वायर की जगह पे y आएगा। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 4 स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर करके लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिटी और फार्मूले अप्लाई करने हैं। चूँकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर है और लास्ट वैल्यू भी होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई होने जा रहा है। तो फार्मूला ये है हमारे पास कि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर, लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर वैल्यू है तो ये b स्क्वायर, और चूँकि इसकी कोई ना कोई मिड टर्म है तो लिहाजा माइनस 2ab करके इसको लिखेंगे। तो ये माइनस 2ab मिड टर्म में आएगा और सेंटर में जो है वो प्लस का साइन ड्रॉ होगा, जिसकी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम डिटरमिन कर लेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास है, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। तो a इज इक्वल टू y और b इज इक्वल टू सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो है 4, तो b इज इक्वल टू 4। तो अब जो है हमें इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ a होगा उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी यानी y, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ b होगा उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी यानी कि 4। तो y माइनस 4 होल स्क्वायर जो है हमारे पास ये आइडेंटिटी निकल के आती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी मिड टर्म, ये जो आइडेंटिटी निकली है इसकी मिड टर्म मैच करती है हमारी माइनस 12y से। तो इसको हम जो है टेस्ट करके देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हीं वैल्यूज़ को नीचे लेके आना है, यानी y होल स्क्वायर और माइनस 2ab लिखेंगे, माइनस 2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y है और b की वैल्यू जो है वो 4 है। तो 2ab की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो a इज इक्वल टू y एंड b इज इक्वल टू 4 और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसी वैल्यू को कॉपी कर लेना है यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और मिड टर्म देख लेते हैं कि क्या निकलती है हमारे पास। तो y होल स्क्वायर और इन 3 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, तो माइनस 8y नेट रिजल्ट निकल के आएगा, माइनस 8y प्लस 4 होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे मिड टर्म निकली है, दिस डज नॉट मैच विद द मिड टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे माइनस 12y है और यहाँ पे माइनस 8y है।
तो इस मरहले पे स्टूडेंट्स हमने इस आइडेंटिटी को दोबारा से नीचे कॉपी कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 4 होल स्क्वायर, और चूंकि हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म में डिफरेंस आ रहा है, यानी हमारे पास कैलकुलेट करने से -8y आ रहा है, जबकि पॉलिनोमियल में जो मिड टर्म है वो है -12y। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के -12y में से, यानी जो हमारी मिड टर्म है जो पॉलिनोमियल की है, उसमें से हमने जो फाइंड की हुई है -8y ये मिड टर्म, इसको माइनस किया जाएगा। तो -8y को माइनस किया जाएगा -12y में से। तो चूंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो, तो नीचे के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, निचली टर्म की जो है साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो 8 जो है पॉजिटिव हो चुका हुआ है, तो 8 - 12 इज़ 4। तो हमारा आंसर आता है -4y। माइनस इसलिए कि बड़ी टर्म हमारे पास नेगेटिव है, तो -4y जो है हमारे पास नेट रिजल्ट निकल के आता है। तो इसी डिफरेंस को स्टूडेंट्स हमने y - 4 होल स्क्वायर के साथ कंबाइन करके लिखना है। तो -4y इसके साथ इसको कंबाइन करके इसलिए लिखेंगे कि जो हमने आइडेंटिटी फाइंड की है, इसकी मिड टर्म जो है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच नहीं करती। तो लिहाजा जो डिफरेंस होगा, मिड टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, वो हमें कंबाइन करना पड़ेगा इस आइडेंटिटी के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो y को हमने सपोज किया हुआ था y = x²। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं y = x²। तो y की ओरिजिनल वैल्यू जो है हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो y की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, x² - 4 होल स्क्वायर -4 टाइम्स y की जगह पे हमने x² लिखना है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को हमें होल स्क्वायर में लेके आना है। तो पहली टर्म तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, तो इसको हमने कॉपी कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 4 टू दी होल स्क्वायर, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 4x² को भी होल स्क्वायर में लेके जाएंगे, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा हम 2x लिख देंगे और इसे भी होल स्क्वायर में लेके आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटी जो है अप्लाई होने जा रही है। दो टर्म्स निकल के आई हैं और दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा इसे हम कहेंगे कि दिस इज़ a² और इसे हम कहेंगे दिस इज़ b², और इसके जो है मिडल में माइनस का साइन है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होने जा रही है, जिसका फार्मूला हमारी बुक में है a + b होल इंटू a - b। तो जहाँ a की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है और b की वैल्यू भी हमें डिटरमिन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है, ये फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर a की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट होल स्क्वायर में जो है x² - 4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 4, और b की वैल्यू जो है वो सेकंड होल स्क्वायर की वैल्यू होती है, जो कि है 2x। तो b = 2x। तो हम इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को फार्मूला में जो है वो सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो जहाँ a होगा उसकी वैल्यू को उससे रिप्लेस किया जाएगा। तो a = x² - 4, तो हमें a की जगह पे x² - 4 लिखना है। x² - 4 a की जगह पे आएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने b की वैल्यू लिखनी है, जो कि है 2x, और इसे हमें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ब्रैकेट में क्लोज करना है। और नेक्स्ट ब्रैकेट से जो स्टार्ट होगा फैक्टर, वो होगा a - b। तो a - b की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी है। तो a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी x² - 4, माइनस का साइन ड्रॉ होगा इस मरतबा, और b की वैल्यू लिखी जाएगी 2x। तो यही स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स निकल के आए हैं हमारी पॉलिनोमियल के, और यही होगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। लेकिन उससे भी पहले हम इसको जो है सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जो बड़ी टर्म होगी वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो x² ऑलरेडी जो है अपनी जगह पे ही है, और मिडिल टर्म यानी कि 2x को मिडिल में आना चाहिए, तो +2x करके आएगा। और जो लास्ट टर्म है वो है -4, तो -4 को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ और इसे भी सीक्वेंस में लेके आते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, जो कि है x², और -2x को जो है हमने मिडिल टर्म बनानी है, और -4 जो है इसके साथ कंबाइन होगा लास्ट में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो ये है
हमारी फैक्टराइजेशन फर्स्ट पॉलिनोमियल की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं और साथ में लास्ट में हमारे पास जो है -4 है नंबर। तो इसे हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी अरेंज्ड है, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस के साथ है, यानी बड़ी वैल्यू सबसे पहले है जिसकी कोई पावर भी है, और सेकंड नंबर पे जो है मिडिल टर्म आ रही है और सबसे लास्ट में नंबर है। तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको कॉपी डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x², और जो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं इसे हमें जो है वो सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और 3x² जो है लीडिंग वेरिएबल है तो इसे सबसे पहले लिखा जाएगा, और मिड टर्म जो है हमारे पास +4x है तो इसे मिडिल में लिखा जाएगा। तो +4x जो है मिडिल में आएगा, और -2 को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने -4 को जो है इसके साथ कंबाइन करके लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि दोनों ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन्स है। एक तो 3x² कॉमन है दोनों जगह पे, और एक +4x जो है दोनों जगह पे कॉमन है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के साथ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कॉमनैलिटीज़ हैं इनको कोई ना कोई आसान सा वेरिएबल दे देते हैं ताकि इसको आसानी के साथ सॉल्व किया जा सके इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो 3x + 4x है, लेट 3x² + 4x इज इक्वल टू y। हम कह देते हैं कि ये y के इक्वल है। तो हमारी एक्सप्रेशन जो है टोटली चेंज हो जाएगी। तो 3x² + 4x को रिप्लेस किया जाएगा y से। तो जहाँ पे 3x² + 4x हो उसको रिप्लेस किया जाएगा y से, और साथ में हमारे -5 है, इसे इसके साथ जो है कंबाइन करके लिखा जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से 3x² + 4x की जगह पे हमने y जो है सब्सटीट्यूट कर देना है, और -2 को हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है, और लास्ट में हमने -4 को लिख देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इन्हें एक्सपेंड करना है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो y टाइम y इज़ y², ये हो जाएगा हमारा y², और y टाइम्स -2 इज़ -2y, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -5y, और फिर लास्ट टर्म हो जाएगी +5 2 टाइम्स 10, और लास्ट में हमने -4 लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y² -2y एंड -5y होता है हमारे पास -7y। 10 - 4 क्या होगा हमारे पास 6 +6। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। चूँकि ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे चूँकि फर्स्ट टर्म मैंने कॉपी डाउन कर लेनी है, तो ये हो जाएगा -6 -y एंड -6y। इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +6, यानी -1 × -6 इज इक्वल टू +6, और दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है -7y। तो हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है, और लास्ट टर्म को हमने इसके साथ कंबाइन करके लिखना है +6 को। अब स्टूडेंट्स इससे फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स निकाल लें फैक्टराइज करने के लिए। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन y है, तो अनकॉमन जो है वो ब्रैकेट के अंदर y आएगा, y -1, तो ये अनकॉमन वैल्यूज़ होंगी। और लास्ट 2 टर्म में कॉमन जो है -6 है, -6 को हम बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन आएंगे, तो यहाँ पे भी y -1 ही आएगा आंसर। तो हमने ये देख लेना है, ये नोटिस कर लेना है कि ब्रैकेट की वैल्यूज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में y -1 है तो सेकंड ब्रैकेट में भी y -1 आंसर आना चाहिए, वरना कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इसे हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो एक फैक्टर निकल के आ रहा है हमारे पास y -1 होल, और सेकंड फैक्टर हमारे पास निकल के आ रहा है y -6। तो हमने इसको फाइनल जो है शक्ल में लेके आ गए हैं, इसको फैक्टराइज करके ले आए हैं। अब इस स्टेज में स्टूडेंट्स हमने y की जो ओरिजिनल वैल्यू हमने सपोज की हुई थी y इज इक्वल टू 3x² + 4x, इस ओरिजिनल वैल्यू को हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है अपने इस आंसर के अंदर। तो सबसे पहले मैं जो हमने सपोज किया हुआ था कि लेट 3x² + 4x इज इक्वल टू y, तो इसे मैं यहाँ पे दोबारा जो है मेंशन कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3x² + 4x। तो y की इसी ओरिजिनल वैल्यू को हमने इनके फैक्टर्स में इनकॉर्पोरेट करना है। तो y की जगह पे हमने रिप्लेस करना है 3x² + 4x
तो ये हो गई y की वैल्यू, और लास्ट में हमने -1 करके लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा हमारा पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारे पास y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि है 3x² + 4x, और -6 को इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं स्टूडेंट्स, अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होते, लेकिन कभी भी इस तरीके से अगर आंसर आए तो हमने ज़रूर चेक कर लेना है कि ये फर्दर फैक्टराइज होते हैं कि नहीं। तो मैंने इन्हें चेक कर लिया है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होते, तो यही, अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होते तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये 2 फैक्टर्स निकल के आए हैं हमारी इस पॉलिनोमियल के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और जो एक्सप्रेशन इसमें गिवन है इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो लिहाजा जो है हम अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं, तो इसे भी क्वाड्रेटिक के फार्मूले की तरह इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो हम इसे जो है कॉपी डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म नज़र आ रही है वो है 2m raised to the power 4, 2m raised to the power 4 plus m² times n² minus 3 times n raised to the power 4। तो मिड टर्म ब्रेक करने का रूल वही है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लीडिंग वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से हमने लास्ट टर्म की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट हमारे पास है 2, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से, जो कि है -3। तो हमारा नेट रिजल्ट निकल के आएगा -6 प्लस माइनस टाइम माइनस 2 × 3 6, और जो मिड टर्म में कोएफिशिएंट है वो है +1। तो +1 को जो है हमने -6 के नीचे इस तरीके से लिस्ट डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से -6 और ऐड करने से +1 आए। तो वी नो दैट के 3 times 2 is 6, 3 times 2 is 6, लेकिन चूंकि ऐड करने से +1 आ रहा है तो हमें बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव और छोटी वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो माइनस का साइन लगेगा 2 के साथ, तो +- टाइम्स -6 और 3 - 2 जो है हमें आंसर देगा +1। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है कंप्लीट हो रही हैं इन दोनों कंडीशन से। तो जो 2 हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है +3 एंड -2। तो इसे हम जो है मिड टर्म ब्रेक करने में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हमने कॉपी कर लेनी है। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 2m raised to the power 4 है, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 3m² n² लिखना है। तो 3 times m² n², और फिर हमने -2 m² n² लिखना है, और लास्ट में हमने -3n raised to the power 4 को कंबाइन कर लेना है इन्हीं टर्म्स के साथ। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है m² है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि m ही फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है, लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये होता है कि जो स्मॉलेस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होता है कॉमन्स में से, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालते हैं। तो जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट में रहेगा। तो m² को अगर 2m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2m raised to the power 4। चूँकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने m² को मल्टीप्लाई करवाना है 3n² से। तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो m² मल्टीप्लाइड बाय 3n² इज इक्वल टू 3m² n²। तो अब लास्ट 2 टर्म्स को भी इसी तरीके से हमने फैक्टराइज करना है। तो माइनस का साइन पहले ड्रॉ करेंगे, और दोनों में कॉमन जो है वो n² है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में n² है और लास्ट टर्म में n raised to the power 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि सबसे लीस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा उसे हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो है हिस्सा बनाते हैं हमेशा। तो अब हम ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और n-n² को अगर हम 2m² से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है -2m² n²। तो माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस, और n² टाइम्स 3n² इज इक्वल टू -3n raised to the power 4। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमने फैक्टर निकाले हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर निकले हैं वो बिल्कुल सेम है दोनों जगह पे। तो अब जो है हमें
इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो दोनों में कॉमन जो है वो 2m² प्लस 3n² है। ब्रैकेट में इसे क्लोज कर लेंगे, ये हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास है m² माइनस n²। ये हो जाएगा हमारे पास m² माइनस n²। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। हमने यहाँ पे इसको एंड नहीं करना और 2m² n² को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसको हम कॉपी डाउन कर लेंगे। तो ये एक फैक्टर निकल के आया। और m² माइनस n² जो है ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है, इसे मैं नीचे इसके मेंशन कर देता हूँ। तो वो आइडेंटिटी है a² माइनस b²। तो ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई होने जा रही है। इसका फार्मूला है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो हमें इसी फार्मूले में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, चूंकि ये m² है, तो अगर हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएं, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को होल स्क्वायर में लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा m का होल स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है, हम ड्रॉ कर लेंगे और n जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये n का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमें a और b की वैल्यूज़ का जो है इदराक हो चुका हुआ है, पता चल चुका है। a की वैल्यू जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो a इज़ इक्वल टू m और b इज़ इक्वल टू जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है वो है b की वैल्यू जो कि है n। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। तो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो a की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ पे जो है मेंशन की हुई है जो कि है m और b की वैल्यू n है, तो लिहाजा a प्लस बी की जगह पे m प्लस n आएगा। इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और a माइनस बी की जगह पे m माइनस n आएगा। और साथ में हम कंबाइन कर लेंगे जो हमने पहले जो फैक्टर फाइंड किया था, इसे हम इसी के साथ जो है कंबाइन करके लिखेंगे, यानी 2m² प्लस 3n²। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हमारी इस पॉलिनोमियल की। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर।